जय शिव शंजनी पुरारी बाबा सर पर अपनी उम्मीदों की गठरी रखे हुए हम सब चल दिए खाटू श्याम की गलियों में खाटू श्याम भगवान के दर्शन के लिए। यहाँ पर खाटू श्याम का दरबार है तो हर तरफ आपको खाटू श्याम दिखेंगे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े खूबसूरती से सजे हुए। यहाँ पर 10 रुपये में गुलाब मिल रहा है और ये इत्र है 10 रुपये का एक, तो 30 रुपये के ये इत्र लिए हैं और 10 रुपये का गुलाब लिया है। तो भैया बता रहे हैं कि पीला वाला आपको अपने घर ले जाना है, मनोकामना पूरी हो जाए तो वापस लाके मंदिर में चढ़ाना है, और हरा और लाल आप यहाँ अपनी मनोकामना कह के भगवान जी के चरणों में चढ़ा के जाओ। तो हमने जो है ये सामान ले लिया और अब यहाँ से लिया हमने प्रसाद। पेड़े ही पेड़े चारों तरफ, लड्डू ही लड्डू, पेड़े ही पेड़े। और ये देखिए पेड़ों का प्रसाद है और लड्डू का भी प्रसाद है। तो प्रसाद लेने के बाद हम चल दिए आगे। खुला आसमान, मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना। तो ये समय है शाम का 6 बजे के आसपास का समय, 5, साढ़े 5, 6 का आसपास का समय है। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और हम सब चल रहे हैं खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बनाई है, आप भी घर बैठे दर्शन कर सकते हैं कि खाटू श्याम के मंदिर की गलियाँ और रोड। अच्छा लगा कि ना इतना मतलब इतना वाइड है, इतना तो चौड़ा है कि भाई इंसान आराम से चल पा रहे हैं, वरना कई मंदिरों में संकरी गलियाँ हो जाती हैं। आराम से चल रहे हैं और खुला खुला भी दिख रहा है आपको खूब। दोनों तरफ होटल है। कम से कम कितने ही सालों पहले आई थी मैं, 10 साल हो गए। तो इस बीच में एक बार और आना हुआ, तो उस दिन मंदिर ना बंद था और बनना शुरू हुआ था नए तरीके से। बनने के बाद अब आए हैं। तो पहले जब आए थे ना तो बिल्कुल अलग था, और अब जब आए हैं तो अलग है। 10 साल पहले जब आए थे तो अलग था। जब बड़े भाई को बड़ा शौक़ था, वो जो है ना बस से ट्रैवल बनाया करते थे, पूरी फैमिली जाया करती थी। और अब तो ये है ना कि परिवार और बड़ा हो गया है तो अलग अलग बनाने लगे हैं, वरना पहले पूरी बस, बड़ी वाली बस करके पूरा परिवार जाता था मायके से। तो तब काफ़ी भगवानों के दर्शन किए हुए हैं। अब जो है ना माला खरीदी है हस्बैंड ने, गुलाब के फूलों की माला। तो काम तो गेंदे के फूल से भी चल जाता है, लेकिन जब आपकी उम्मीदें बड़ी हो ना तो आपकी माला भी बड़ी हो जाती है थोड़ी सी। तो झंडा ले लिया एंड फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं अपने मंदिर के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं और ये है अपना मंदिर जिसमें हमने एंट्री कर ली है। और हमें 5-6 जो भी ये लाइनें लगी हुई ना, हमें लगा ये वाली लाइनें क्यों ही खाली है। तो मैं बड़ी खुश कि भगवान जी बड़े खुश हैं कि हमें तो बिल्कुल खाली लाइन मिली। और देखो पहली 2 लाइनों में इतना ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं और बाकी की लाइनें खाली हैं। हम इस खाली लाइन में बड़े खुशी खुशी से एंटर कर गए। तो हम यहाँ तक तो मैं बना लूँगी, उसके बाद नहीं। ये इतना बड़ा फ़ैन है यार, मैंने तो लाइफ में पहली बार देखा इतना बड़ा पंखा, और इतनी धीरे चल रहा है और बहुत अच्छी हवा दे रहा है, बहुत अच्छी हवा। बहुत ही ज़्यादा बड़ा पंखा है ये, आपकी उम्मीदों से भी बहुत बड़ा। तो ऐसे 2-4 लगे हुए हैं। ये है हमारा मंदिर। एक्चुअली ना पहली जो 2 लाइनें हैं ना वो बिल्कुल खाटू श्याम के पास से दर्शन कराएंगी, और ये बाद की लाइनें दूर से दर्शन कराएंगी। इसलिए जो लोग आते रहते हैं उनको पता है वो पहली 2 लाइनों में चले गए, और हम जो कईयों सालों बाद आए हैं तो हम बीच लास्ट की लाइनों में एंटर कर गए। दर्शन यहाँ से भी अच्छे हुए हैं, लेकिन पास से देखना एक अलग बात है। ये है ऊपर की मंदिर की डेकोरेशन, छत से बहुत सारी फूलों की मालाएँ लटकाई हुई हैं। तो ये है डेकोरेशन, और मंदिर मैंने दिखाया आपको। सब लोग लाइनों में खड़े हुए हैं और दर्शन का इंतज़ार करें। यहाँ भी मतलब इस लाइनों में भी लोग हैं, या तो वो नए हैं या फिर वो दर्शन करना चाहते हैं। ये देखिए ये है मंदिर और इसमें बैठे हैं खाटू श्याम। तो यहाँ पर ना जगह जगह ये बॉक्स लगाए हुए हैं, इन्हीं में आपको अपना प्रसाद, अपनी माला चढ़ानी है, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो बोल देनी है। तो मैंने यहाँ पर हस्बैंड चढ़ा रहे हैं गुलाब के फूलों की माला। ये गुलाब का फूल भी इसमें डालेंगे, भगवान जी तक पहुँच जाएगा। ये मंदिर में पंडित खड़े हुए पीछे, वो बता रहे हैं कि भाई इसमें ऐसे डाल दो, सामान ऐसे डाल दो। तो जो भी प्रसाद है ना पेड़े का, और ये मिक्स मेवा है, पेड़े और मिक्स मेवा भी हमें इसी में डालना है। देखो ये बॉक्स है, इसी में आपको प्रसाद और सारी सामग्री डालनी, सेंट भी डालना है। ये मंदिर के साथ मैंने सेल्फी ली है। भगवान जी को हम नहीं दिखा सकते हैं, तो यहाँ तक ही, जहाँ उन्होंने बोला कैमरा बंद करो वहाँ तुरंत कैमरा बंद कर लिया मैंने, और जहाँ तक मैं दिखा सकती हूँ वहाँ तक मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये मंदिर के सामने खड़े हैं हम, तो खुश हैं, दर्शनों के लिए आए हैं, हमें दर्शन हुए हैं।
और मैं तो निकल गई थी ऐसे ही बिना दर्शन के, और रिधान आया, अरे दर्शन करने हैं मुझे, और मैं वापस गई हूँ, फिर मैंने दर्शन किए हैं। तो भगवान ही बुलाते हैं कि दर्शन तो कर जा भाई, इतनी दूर आई है। तो ये हम दर्शन करके निकल गए हैं। तो पानी लेना था हमें कि ना गंगा जल मिल रहा होता है, लेकिन हम लोग बाहर निकल गए ना, तो उन्होंने बोला आरती के टाइम पर मिलेगा गंगा जल। तो उसके बाद हम बाहर निकल गए, तो फिर हम वापस गए नहीं, तो गंगा जल तो ला नहीं पाए। यहाँ पर अब हम आ गए मार्केट में। सासू माँ का है सुबह से व्रत, शुक्रवार है आज, उनको पसंद है कुल्फ़ी। तो सबसे पहले सबको मैंने कुल्फ़ी खिलाई है कि भाई जो जो कुल्फ़ी खाना चाहता खा लो। तो सासू माँ, बच्चे मना कर रहे थे हम तो कुल्फ़ी खाएंगे नहीं, तो सासू माँ को कंपनी देने के लिए मैंने ही कुल्फ़ी ली। और फिर यहाँ पर राधे राधे का तिलक लगवाया सब ने। तो राधे राधे का तिलक छोटा सा बच्चा लगा रहा है और कह रहा था 5 रुपये दे देना। सासू माँ ने लगवाया, फिर मैंने भी लगवाया कि मुझे भी राधे राधे का तिलक लगा दो भाई। और बच्चे खड़े हुए ना, साफ मना कर दिया, हम नहीं लगवा रहे। आजकल के बच्चे क्या ही कहें, हमारे मम्मी पापा बोलते थे, हम खुश होकर लगवा लेते थे। इनको हर चीज़ में हाँ ना का डिसीज़न चलता है। तो किसी भी बच्चे ने नहीं लगवाया। हस्बैंड ने लगवाया, मैंने लगवाया, सासू माँ ने लगवाया राधे राधे का तिलक। एंड अंदर से अच्छी फीलिंग तो आती है ना। देखो ये भी कह रहे थे एक बार को मेरे गाल पे रहने दो, लेकिन फिर मैंने बोला लगवा लो भाई, लगवा लो। राधे माँ के नाम का तिलक लगवाया है फिर। और तिलक लगाने के बाद सबसे पहले पेड़े का डिब्बा खोल के सब ने पेड़ा उड़ाया, सबको पसंद आया, काफ़ी टेस्टी। फिर ये लाई हैं, कचौड़ी मिलती है यहाँ इतनी सारी चटनियाँ डाल के। यहाँ मंदिर से बाहर निकले ना, गली में यही है मतलब अभी। तो ये सब एक ही कचौड़ी लाई। मैंने कहा पहले टेस्ट कर लो, अच्छी लगे तो लाना। लेकिन इतनी ज़्यादा टेस्टी कचौड़ी है कि ये लोग दोबारा लाए हैं इसको जा कर के। एंड यहाँ पर बन रही चाय। तो हस्बैंड ने बोला मैं चाय पीऊँगा, सासू माँ भी चाय पी लेंगी अब, या शायद वो मना कर रही है कि अभी मैंने कुल्फ़ी खाई है तो थोड़ी नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। तो कचौड़ी, फिर ये एक और कचौड़ी ले आए, ठीक है ना। और फिर इसके बाद एक कचौड़ी शायद रिधान ने भी मंगवाई है। तो दोनों कचौड़ी इंजॉय करते हुए, काफ़ी टेस्टी। और ये मेरी सासू माँ को दिलवाया है अपने मंदिर के लिए। अभी वो सलाह कर रही है ये लूँ कि ये लूँ, तो मैंने कहा जो जिस पर आपका मन आया वो लो। तो उन्होंने ये वाला ले लिया है, तो अपने मंदिर में रख लेंगी खाटू श्याम। मंदिरों में मेला तो देखते ही बनता है। अभी होली की पर नहीं आई थी, होली पर पूरा प्रोग्राम था कि बहुत मेला होगा, लेकिन अभी क्या कमी है। बट ये है कि हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा हो। फिर हम थोड़ी सी आगे चले तो यहाँ कड़ी कचौड़ी मिल रही है। मैंने वहाँ कचौड़ी सिर्फ एक बाइट टेस्ट की थी, क्योंकि बच्चे खा रहे होते उसमें से एक बाइट खा लो। फिर मैंने और हस्बैंड ने एक कड़ी कचौड़ी ली है, ये टेस्ट करके देखते हैं। सासू माँ खा नहीं सकती हैं भाई, वो शुक्रवार का संतोषी माता का व्रत है तो खट्टे का परहेज करती हैं। फिर ये मैंने सानू के लिए ख़रीदा है एक की चैन, खुश हो जाएगी। और मैंने फ़ोन करके पूछा तो उसने खाटू श्याम की तस्वीर भी मंगाई है, तो मैं अभी आगे से तस्वीर भी ले लूँगी। फ़िलहाल मैंने ये ले लिया उसके लिए। एंड फिर सब लोग लंच करने बैठ गए हैं। तो इन लोगों ने ना आफ्टरनून में भी पनीर पसंदा खाया था, फिर से शाही पनीर मंगा लिया। और सासू माँ के लिए बिना तड़के की दाल, उन्होंने बोला पूरा दिन का सफ़र रहा तो एक ही रोटी खाएगी है तो चावल, तो हल्के के लिए उन्होंने बिना तड़के की सीधी सादी दाल और चावल, क्योंकि लहसुन प्याज के साथ साथ टमाटर का भी परहेज है। तो बिल्कुल सीधी उबली हुई दाल है, मसाले डाल के, नमक मिर्च, और ये सब लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए भी एक दाल तड़का मंगाई है, शाही पनीर मंगाया है, और मम्मी की दाल अलग से मंगाई है। और रोटी हो गई बिल्कुल गर्मा गर्म रोटी, भैया दे रहा था, बिल्कुल गर्मा गर्म। भूख लगी हो तो खाने में भी अच्छी लगती है। और इन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम दाल टेस्ट भी नहीं करेंगे, दाल तड़का, पनीर ही खाएंगे सिर्फ। अरे यार 2 सब्जी आई हैं तो 2 सब्जी टेस्ट तो कर लो, दूसरी नहीं जी। हस्बैंड ने बोला मैं पनीर नहीं टेस्ट करूँगा, बच्चों ने बोला मैं दाल नहीं टेस्ट करूँगा। हद्दी है, अपने अपने टेस्ट है। मैं तो भैया दोनों ही सब्जी टेस्ट करूँगी। पता नहीं क्या ही परेशानी है, दोनों सब्जी की अलग अलग प्रोटीन विटामिन है, दोनों ही टेस्ट कर लो ना भाई। तो गरम गरम सब्जी खा रहे। देखो मेरी प्लेट में दोनों मिलेंगी। देखो रिदान की प्लेट में एक ही सब्जी है, नहीं खाऊंगा दाल, नहीं खाऊंगा दाल। इन दोनों के प्लेट भी अगर दिख जाए तो इसको तो कैमरा सामने आते ही फेस पर हाथ अड़ा लेना है कि मुझे ये बहुत ही कैमरा शाई है। क्या ही परेशानी है, समझ नहीं आती है। तो जिसको देखो आजकल तो फ़ोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो अगर नदी में नहा रहे हैं तो छोटे कच्चे में ही तो नहाएगा ना इंसान। इनको तो सिंपल नॉर्मल भी बैठे हैं तो कैमरे में आने में शर्म आती है। पूरे दिन के सफ़र में हम लोगों ने तो लंच किया था एक जगह, चाय पी थी एक जगह, और सासू माँ को केले दिला दिए थे, ककड़ी दिला दी थी, और एक बिस्किट का पैकेट दिला दिया था। वो मतलब इतनी उम्र हो गई है तो अपने तरीके से रखती हैं कि सुबह चाय रस खा लेती हैं,
शाम को 5 बजे 4 बजे एक बार खाना खाती हैं और दिन में फल फ्रूट जो उनका मन करे। तो फल फ्रूट का तो ऐसे ही है, इंसान कभी खा लेता है कभी नहीं खाता है। यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो कल सासू माँ भी सब कुछ खा पाएंगी। और फिर बाहर निकल के मैंने और हस्बैंड ने दूध ले लिया, ये गर्मा गर्म। इतने बच्चे आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। जिस भी मंदिर में जाओगे आप तो ज़्यादातर मंदिरों में ये दूध तो मिलता ही है, मलाई वाला। तो मैंने एक ही दूध लिया है और अपना हस्बैंड का हाफ़ हाफ़ कर लिया था, क्योंकि अभी खाना खाया तो बस इतना ही बहुत है। एंड फिर हम लोग चल दिए हैं वापस होटल के लिए। ख़रीदारी सब ने की है। हस्बैंड ने अपने कंपाउंडरों के लिए कुछ ले लिया, मैंने भी ले लिया, सानू के लिए ये कुछ जो जिसका मन करा उसने ले लिया है। और ये वापसी के समय का मैं दिखा देती हूँ आपको नज़ारा मंदिर का। बहुत भक्त हैं, बहुत ढोल बज रहे हैं, बहुत नाच रहे हैं, गा रहे हैं। टोली आ रही है। ओए 18 22 अभी तो 15 है, 18 हुए थे फिर। सुना ना आपने, ढोल नगाड़े बजाते हुए भक्त बहुत खुश हैं। आप कोई सोचे ये क्यों ही डांस कर रहे हैं? भाई मन की श्रद्धा है, जिससे दिल लग जाए वहाँ पर खुशी तो मनाते हैं ना लोग। तो वापसी के लिए ऑटो कर लिया था, छोटा सा ई रिक्शा है ये। ई रिक्शा चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से। और ये हम पहुंच गए अपने होटल। हम इस होटल में रुके हुए हैं, मयंक होटल है। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे यहाँ का ये होटल मिला। बिल्कुल चारों तरफ खुला एरिया है, खेत हैं, सामने ही रास्ता है। और ये होटल में कमरा भी काफ़ी साफ़ सुथरा और बड़ा मिला। तो ये फिर हम ना 1 घंटा बैठ के रूम में वापस आए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, कि चलो फिर से चलते हैं वॉक करके। वहाँ पर हम पैदल आए हैं मंदिर। ये मतलब दरवाज़ा है मुख्य, जहाँ से आप मंदिर के लिए एंटर करोगे। तो हम दोनों ने ना यहाँ पर बैठ के पहले चाय पी है, और चाय पीने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर वीडियो बनाने की कोशिश की 1-2। तो कोई सॉन्ग मैंने शॉर्ट्स में डाला है। ये खाटू श्याम के मस्त गाने चल रहे हैं, खाटू श्याम विराजे रे, यही कुछ करके गाना चल रहा है। तो मैं ये मोर पंख बनाते हुए डांस करने की कोशिश कर रही हूँ। या कह रहे थे कि भाई इस पे बना लो रील। हस्बैंड ने बोला इसमें होता क्या है, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम बनवाई है। मैंने कहा आप खड़े रहते हो और कैमरा घूम रहा होता है, तो बाद में आप चारों तरफ से घूमते हुए दिखते हो। तो फिर यहाँ पर हमने खाटू श्याम का सॉन्ग प्ले कराया और दोनों ने उस सॉन्ग पर डांस किया। हमारे दिल्ली में ना एक मेट्रो वॉक करके जगह है, वहाँ पर अगर जाके इसको शादी ब्याह में तो ये फ्री होता है, लेकिन ये छोटी सी गोल सी स्टेज वहाँ पर करोगे ना 150 रुपीज़ ले लेते हैं। और यहाँ पर ओनली 50 रुपीज़ में है, एक बार का आप अपना सॉन्ग प्ले करा के डांस कर सकते हो। तो हमने बोला यार चलो एक ही ठीक है, शुरुआत हस्बैंड ने की तो फिर आगे का फिर देखेंगे। और हम बहुत आगे तक गए, हमने पान बनवाया और किशोर संयम भी आ गए थे हमारे पीछे पीछे। उन लोगों ने वहाँ जाके भी दिल्ली वाली आइसक्रीम खाई। मैंने कहा यहाँ जो इतनी सुंदर सजे सजे कुल्फ़ी फलूदा वाले वो खा लो ना। तो फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, सब सो रहे हैं, मैं नहाने चल दी हूँ, सासू माँ नहाई थी। हम लोगों का प्लान था नेक्स्ट के लिए अर्ली मॉर्निंग निकलने का, लेकिन ना क्योंकि हम वापस आए थे होटल में 11 बजे और फिर वापस चले गए, और वहाँ से आए थे 1 बजे, 12 बजे तक तो हम बैठे थे। उसके बाद हम 12 से 2 फिर चले गए, रात को सोए 2-3 बजे। फिर कोई बच्चा उठा नहीं। मैंने कहा यार क्या जल्दबाजी है, आज का पूरा दिन हमारे पास है। तो मैं, हस्बैंड और सासू माँ, हम लोगों ने अपनी चाय बनवाई है, बच्चे अभी सो रहे हैं। तो जिस दिन हम आए थे ना उस दिन सबसे पहले मैं नहाई हूँ खाटू श्याम जाने के लिए, मेरे पास सब नहाए हैं। अब आज जो है ना सासू माँ उठ गई है, वो सबसे पहले नहाई है, मैं अब नहाने के लिए जाऊँगी। मैं नहा ली हूँ और हमने एक चाय फिर से मंगवा ली है। एक नहाने से पहले चाय पी थी, ये देखो रिधान अभी सो ही रहा है, नहाने के बाद की फिर से चाय मंगवाई है। एक कुल्हड़ की चाय अच्छा है, प्लास्टिक ना यूज़ करके कुल्हड़ यूज़ करते हैं, ये सबसे बेस्ट है। सासू माँ ने देखो न्यू हेयर कटिंग कराई हुई है।
यार बड़ी अच्छी लग रही है, पीछे से कटिंग अच्छी लग रही है मुझे तो, मस्त वाली कटिंग लग रही है, बढ़िया लग रही है। तो वो गंदे कपड़े जो है ना सबके, तो कह रही है कि चलो मैं गंदे कपड़े ही रख लूँ, इतने ना ली ना, बच्चों को एक एक करके मैं भेज रही हूँ, भाई उठ जाओ चले जाओ, नहा लो, चाय पी लो, कुछ तो कर लो। ये फिर से चाय आई है बच्चों के लिए, तीसरी चाय आई है ये, एक एक ऐसे होता है। और घरों में भी यही हाल है। पहले की लेडीज़ें कहती है ना हम तो बहुत काम करते थे ऑफ कोर्स, इकट्ठा बहुत सारा खाना बनता था, ये सारे देखो अब सब समेट लिया। अब ना एक एक इंसान का बनता है, पहले हस्बैंड उठे उनका बना, मैंने अपने लिए चाय बनाई, फिर बच्चे उठे उनका बना, सूर्य भगवान को नमस्कार। आजकल एक एक इंसान का काम है, तो काम तो है ही, पहले भी था अब भी है। तो हमने सूर्य भगवान को नमस्कार किया, पर पहले से सुविधाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। और मैं फिर से दिखा देती हूँ जाते टाइम अपना होटल का चारों तरफ का रूम। अब हम चल रहे हैं, आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में हम जा रहे हैं कहाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, जय खाटू श्याम। और मैं दिखा रही थी कि यहाँ ना जैसे खाटू श्याम नया बना है, तो जब हम पहले आए थे तो ये चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी ये कंस्ट्रक्शन, बैल्कनी दिखाते हुए, ये हमारा रूम था, साफ सुथरा सब जा चुके नीचे, सही हम लास्ट में आया तो मैं उसके लिए रुकी हुई हूँ। फिर हम पहुँच गए रिसेप्शन पे, एंड यहाँ पर फिर फ़ोटो क्लिक करा रही हूँ। उतने सब लोग नीचे रिसेप्शन पे जाकर बैठ गए थे 15 मिनट पहले, तो मैं और संयम आए हैं बाद में। और मैं तो सासू माँ के बाद ही नहा ली थी, लेकिन मैं उतरी नहीं थी कि लास्ट में कुछ देखना भी। अब मैंने कहा चलो रिसेप्शन का ही फ़ोटो और निकाल लेते हैं। ये देखो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और वो देखो यहाँ भी 2 बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मतलब नया तरीके से दोबारा बनाया ना खाटू श्याम मंदिर, तो बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी है यहाँ तक, तो और यहाँ तक कंस्ट्रक्शन है, होटल बन रहे हैं या घर बन रहे हैं, जो भी कुछ बन रहा है, हर जगह बहुत सारे रोज़गार का भी विस्तार हो रहा है। ज़्यादा होटल बनेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये हमारा होटल था, इसको हम कर रहे हैं टाटा बाय। दूर मिला, अच्छा मिला, या हमने रूम ही ज़्यादा बड़ा लिया हुआ था, उससे ज़्यादा अच्छा लगा जो भी कुछ था। थैंक यू, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी पर, टाटा बाय बाय एवरीवन।